नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सीफू ने आप देख सकते हैं मिडवाइफरी एजुकेटर्स एवं नर्स प्रैक्टिशनरी मिडवाइफ प्रशिक्षण बैच 2024 के चयन हेतु विभागीय कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करने को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। 11 सितंबर 2024 के माध्यम से ये विज्ञप्ति जारी की है। साथ ही जो विभागीय इच्छुक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मिडवाइफरी एजुकेटर्स के 12 पद और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ या एनपीएम के 30 पदों के लिए आवेदन मांगा है। टोटल आप देख सकते हैं मिडवाइफरी एजुकेटर्स एंड एनपीएम के 42 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और ये आवेदन ऑफलाइन आवेदन होंगे। आप देख सकते हैं आवेदन पत्र में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट cfurajasthan.com और rajswasthya.nic.in से आप डाउनलोड करने के पश्चात भरे हुए ऑफलाइन आवेदन पत्र में संबंधित दस्तावेजों को अंतिम दिनांक 30 सितंबर 2024 से पूर्व है। निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान दूरदर्शन के पास झालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर पिन कोड 302004 पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक पर भिजवा सकते हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्टर सीफू ओम प्रकाश जी थाकण के माध्यम से जो ये विज्ञप्ति है वो जारी यहाँ पर की है। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सीफू ने 11 सितंबर 2022 के माध्यम से मिडवाइफरी एजुकेटर्स के 12 पद और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के 30 पद टोटल 42 पदों के लिए वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में के जो अधीन कार्यरत कार्मिक हैं उनसे ऑफलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। आप देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं मिडवाइफरी एजुकेटर्स एमई पद हेतु न्यूनतम जो योग्यता है, आप एमएससी हैं या आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एमएससी या बीएससी नर्सिंग की है। साथ ही आपको 5 साल का क्लिनिकली एक्सपीरियंस है इन मैटरनल केयर विथ पैशन टुवर्ड्स मिडवाइफरी, clinical hands on experience of conducting deliveries and willingness to continue clinically practice and conduct deliveries। तो दोस्तों ये सबसे पहले अहम योग्यता है जो असेंशियल यानी कि जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। अगर आप एमएससी या बीएससी नर्सिंग है और आपको पिछले 5 साल का क्लिनिकली एक्सपीरियंस है मैटरनल केयर एंड डिलीवरीज में, तो आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमई मिडवाइफरी एजुकेटर्स के लिए। साथ ही डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग विथ स्पेशलिटी इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ विथ मिनिमम 2 years ऑफ रिसेंट क्लिनिक मैटरनिटी वर्किंग एक्सपीरियंस। साथ ही अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है विथ नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफ विथ 2 years ऑफ रिसेंट क्लिनिकली एक्सपीरियंस। साथ ही कैंडिडेट विथ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ओबीजी नर्सिंग एंड विल बी गिवन प्रेफरेंस रिसर्च एक्सपीरियंस इन एडेड एडवांटेज। तो दोस्तों ये कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मिडवाइफरी एजुकेटर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है केवल और केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए, जो मेडिकल एंड हेल्थ के जो कर्मचारी हैं और साथ ही जो निर्धारित योग्यता और एक्सपीरियंस रखते हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए है, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये विज्ञप्ति नहीं है। साथ ही नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ एनपीएम पद हेतु जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है जो अनुभव है वो इस प्रकार से है। अगर आप जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपने किया है, साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मैटरनल केयर एंड पैशन टुवर्ड्स मिडवाइफ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आयु सीमा जो आपकी है वो 31 दिसंबर 2024 तक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया वो इस प्रकार से रहेगी, आप देख सकते हैं मिडवाइफ एजुकेटर्स एमई एंड नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एनपीएम हेतु चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं निम्नानुसार है। सबसे पहले बात करते हैं मिडवाइफरी एजुकेटर्स की। लिखित परीक्षा 40%, OSCE 20% और इंटरव्यू के 40%। इसी प्रकार से एनपीएम यानी कि नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ के लिखित परीक्षा 40%, OSCE 40% और इंटरव्यू के 20% के आधार पर चयन यहाँ पर किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन की जो अवधि है वो आप विभागीय वेबसाइट से 12 सितंबर को आप डाउनलोड कर सकते हैं वो फॉर्म, और 30 सितंबर 2024 सायं 5 बजे तक जो है आप अपना फॉर्म सीफू झालाना डोंगरी पर आप प्रेषित कर सकते हो। 30 सितंबर लास्ट यहाँ पर रखी है, सायं 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट sifu.rajasthan.com या rajswasthya.nic.in से ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ डायरेक्टर सीफू, दूरदर्शन के पास, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004 पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भिजवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर किसी प्रकार का कोई विचार यहां पर नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जो आप देख सकते हैं, मिडवाइफ, एजुकेटर्स एंड नर्स प्रैक्टिशनर दोनों पदों के लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपये का डीडी डायरेक्टर सीफू जयपुर के नाम बनवाकर आवेदन के साथ संलग्न आपको करना है। ME एंड NPM उक्त दोनों पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फर्तक आवेदन पत्र में फर्तक निर्धारित आवेदन शुल्क भी प्रेषित करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, चाहे वो मिडवाइफरी एजुकेटर्स हैं या नर्स प्रैक्टिशनरी मिडवाइफ है, तो उनके लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग जो है वो आपको यहाँ पर शुल्क का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक जो डायरेक्शन है वो भी इन्होंने जारी किए हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं वांछित योग्यता संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, RNC एक्टिव प्रमाण पत्र, RNC एक्टिव नहीं होने की स्थिति में नवीनीकरण संबंधी रसीद एवं आधार कार्ड, विभागीय ID एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भिजवाए जाने आवश्यक है। RNC से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व यदि RNC की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है तो RNC नवीनीकरण की जो रसीद है वो आपको संलग्न करनी होगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 1000 शब्दों में पर्सनल स्टेटमेंट CV के साथ संलग्न कर भी आपको जो आपका रिज्यूमे है वो भी आपको भिजवाना है। बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड, PPT और एक्सेल एवं इंटरनेट संचालन से संबंधित जानकारी होनी आपको आवश्यक है। अंतिम दिनांक से पूर्व स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही मिडवाइफरी एजुकेटर्स एंड नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के लिए दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फर्तक आवेदन और फर्तक शुल्क प्रेषित करना होगा। ME एंड NPM दोनों पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को फर्तक आवेदन पत्र में संबंधित दस्तावेज निर्धारित आवेदन के साथ जो है आपका फॉर्म जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र स्पष्ट एवं साफ बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको भरना है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, OSC एवं इंटरव्यू हेतु संस्थान में उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का मानदेय, TA, DA देय नहीं होगा। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं के स्तर से रहने एवं आहार और जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों न TA DA दे होगा, न ही यहाँ पर किसी प्रकार का चाय नाश्ते का प्रबंध यहाँ पर होगा, यानी कि स्वयं के स्तर पर ही रहने और खाने की भी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अभ्यर्थी मिडवाइफरी एजुकेटर्स एंड NPM के संबंध में विस्तृत जानकारी तो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध भारत सरकार की गाइडलाइन का भी अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के साथ करीब 12 प्रकार के जो डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भिजवाने हैं, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन विथ करंट पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन पत्र में आपकी नवीनतम फोटो, CV, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 10वीं की, GNM डिप्लोमा की, BSc MSc नर्सिंग की मार्कशीट जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, BSc या MSc नर्सिंग की डिग्री सर्टिफिकेट, RNC सर्टिफिकेट जो इश्यू हो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से या RNC रजिस्टर्ड रिन्यूअल रिसिप्ट हो वो भी सेल्फ अटेस्टेड हो, क्लिनिकली और टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैटरनिटी एरियाज इंडोर्स बाय CMHO, PMO, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कंपिटेंट अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID कार्ड, आधार कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, और साथ ही डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है 500 रुपये का। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा। करीब 12 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो भी आपको संलग्न करने होंगे। साथ ही सीफू ने
यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी जारी कर दिया है, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो एमई के लिए आप कर रहे हैं तो एमई को टिक करना है, एनपीएम के लिए कर रहे हो तो एनपीएम को टिक करना है। सबसे पहले आपको नवीनतम फोटो आपको अटेस्टेड करनी है। आपने जो 500 रुपये की डीडी बनवाई है उसका जो डेटा है वो आएगा, डीडी नंबर, अमाउंट और डेट। अप्लीकेंट नेम, फादर्स हस्बैंड नेम, सेक्स में फीमेल या अदर्स, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 31/12/2024, कितने साल के आप हो रहे हो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड, आधार नंबर, एम्प्लॉयमेंट आईडी, परमानेंट या पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जीएनएम आपने किया है, बीएससी नर्सिंग आपने किया है, एमएससी नर्सिंग आपने किया है या अन्य कोई आपने किया तो उसकी वो डिटेल यहाँ पर आएगी। साथ ही क्लिनिकली और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मैटरनल एरियाज में एएनसी, पीएनसी, एलआर, एमओटी, मिनिमम 5 साल फॉर एमई एंड 2 साल फॉर एनपीएम, वो आपको इसमें यहाँ पर भरना होगा। नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नंबर और वैलिडिटी कब तक है उसका फॉर्मेट आपको भरना होगा। कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी और इंटरनेट का यूज़ आता है या नहीं, उसको यस या नो करना होगा। प्रोफेशनल रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा। दो जो प्रोफेशनल रेफरेंस यानी कि जो भी आपके मेडिकल एंड हेल्थ में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनका जो पता है, वो नाम और पता और किस पद पे लगे हुए हैं वो आपको रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ अटैच या पर्सनल स्टेटमेंट, आपको सीवी और पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको अटैच करना है। साथ ही डिक्लेरेशन भी देनी है, जैसे कि देख सकते हैं आप। साथ ही सिग्नेचर आपको करने हैं। अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर दिया है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, सुश्री, श्रीमती, पुत्र, पुत्री, पत्नी द्वारा नियमित रूप से नियमित राजकीय सेवा में रहते हुए इस संस्थान में दिनांक से दिनांक तक कुल इतनी मात्र सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष रूप से प्रसव, मैटरनल केयर स्पेशली एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग डिलीवरी कार्य किया है, जो कि वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं। और संबंधित जो सक्षम अधिकारी उसकी सील और साइन यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंडोर्स करने हैं उसकी भी रसीद है यहाँ आपको दी हुई है लिस्ट। साथ ही जो आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 तक आपको 5 बजे तक जो एड्रेस दिया गया है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर डाक का, वो है द डायरेक्टर, शिफू, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, नियर दूरदर्शन केंद्र, जयपुर 302004। साथ ही application should be duly forwarded by competent authority, experience should be prescribed and attached format only। तो दोस्तों यहाँ पर एमई एंड एनपीएम के लिए 30 सितंबर 2024 सायं 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।